हेलो एवरीवन। तो फिर से हम लोग एक आंसर्स के साथ आ गया है चेक करने के लिए कि कैसा लिख रहे हैं बच्चे आजकल। ठीक है, तो हियर वी सी, ये है 5 × 5 = 25। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? पावर ऑफ सेशन कोर्ट टू डायरेक्टली टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस एज ओरिजिनल जुरिसडिक्शन अंडर BNSS 2023। ओके, 5 नंबर की क्वेश्चन है। तो वर्ड कॉग्निजेंस हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, hereinafter referred as BNSS for brevity, but it holds a significant turn in entire trial procedure. ठीक है, it simply means to apply judicial mind whether to take cognizance of the offense or not, or whether offense was prima facie make sense or not। ये लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर। ये इट इज़ मोर देन सफिशिएंट as per general provisions the court of session under BNS 2023 cannot take cognizance as per section 213 of the BNSS unless the case is being committed to them as per general provisions। ये फिर ये जनरलिटी वाला क्यों? एज पर जनरल प्रोविजन में एज पर द प्रोविजंस, ये नहीं, यहाँ पर ये लिखने की ही जरूरत नहीं थी। एज पर सेक्शन 213 ऑफ द, एक सेकेंड अच्छे से लिख देते हैं भाई, सामने वाला भी पार्टी देखेगा। तो एज पर सेक्शन 213 ऑफ BNSS, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशन ये हटा दो, कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस अनलेस द केस इज बीइंग कमिटेड टू देम। तो ये सेंटेंस फॉर्मेशन में यहाँ पर दिक्कत है। एंड प्राइमरली द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास talks about the cognizance under section takes cognizance under section 210 of the BNSS। cognizance upon police report upon complaint, कितना दो ये फिर यहाँ पर अगर आप इतना डीप जा ही रहो, 210 क्लॉज, एक क्लॉज ए नहीं, पहले में कंप्लेंट होता है, बी में पुलिस रिपोर्ट होता है, और सी में आई डोंट नो, मतलब कि अगर इफ यू आर गोइंग दिस मच डीप you must write exception the court of session may take cognizance directly under BNSS may take cognizance or what is this? The court of session may take cognizance directly under BNS 2023 as being having original jurisdiction under section 2 which it states that where the any offense of defamation under section 356 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 has been committed against the president, vice president, governor, etc. There the court of session may take direct cognizance without case being committed to it। तो ये बेसिकली ये जो इतना बड़ा जार्गन किया है इस लड़के ने या बंदी ने, जो भी हो, बच्चे ने और बच्ची ने, तो इतने बड़े जार्गन करने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्शन, BNSS provides a provision wherein court of session can take cognizance as its original jurisdiction, ठीक है, अंडर सेक्शन 222 क्लॉज 2
which states that when any person, when any president, vice president and governor or the officers of the officers of the state, मतलब कि जो भी हो स्टेट लेजिस्लेचर, नहीं ठीक है, जितने भी ऑफिसर्स के नाम है वो आप लिख सकते हो, नहीं तो फिर ईटीसी देख करके। तो ये लिखना था, ये इतने बड़े जार्गन का कोई फायदा नहीं है, बस पेज भर रहा है। कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस BNSS 222 under any special of local law. Thus as concluding the discussion, we can state that Court of Session is not taking direct cognizance in any one of the key principle of justice delivery system. Not taking direct cognizance in any, where one has to seek the very first door of the judicial magistrate rather than, ये कंक्लूजन, ये स्टेटमेंट, ये पूरे वेग स्टेटमेंट्स है। दस कंक्लूडिंग द डिस्कशन, दस दस इट कैन बी, नहीं ये एज कंक्लूडिंग द डिस्कशन एज लगाना ही नहीं है। दस इट कैन बी सेड दैट कोर्ट ऑफ सेशन इज नॉट empowered टू टेक डायरेक्ट कॉग्निजेंस, ठीक है, एंड इट इज द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। उसके बाद फुल स्टॉप, one has to seek the very first door of the judicial magistrate rather than directly approaching to the court of session. So this is the thing। तो एक तो आप इतना लंबा आंसर्स लिख रहे हो, जो भी हो, जिनको भी ये जाएगा कॉपी जाएगा, आप वीडियो से भी रेफर कर सकते हैं। एक बहुत लंबा आंसर्स लिखा है ये आपने, ठीक है। कट कहाँ कहाँ हो सकता था, यहाँ पर कट सजेस्टेड क्या है, नहीं कट ये तो मैं फिर से दोबारा नहीं पढ़ने वाला हूँ। देखो कट क्या है, ये क्या पूछ रहा है, पावर ऑफ सेशंस कोर्ट टू डायरेक्टली टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस एज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अंडर BNSS, ठीक है। तो पहले इंट्रो आप दे दो, बढ़िया, ठीक है, इंट्रो दे दो। आपने आपने इंट्रो दिया, ठीक है, कॉग्निजेंस समझाया कि क्या होता है, फिर आपने 213 BNSS मेंशन किया, नॉट एम्पावर्ड टू थिक। उसके बाद फिर आपने 222 का 2 प्रोसीजर मेंशन किया। अब जब ये मेंशन किया है तो साथ साथ कोर्ट ऑफ सेशन का जो ट्रायल में मेरे ख्याल से 260 248 से 60 260 में ही आएगा, 260 ट्रायल ऑफ द केसेस ऑफ 222 ये मेंशन कर दो, एंड देन कंक्लूडेड, ठीक है। तब जाकर के आपको एक प्रॉपर, एक बढ़िया आंसर फ्रेम हो सकता है, एंड यू कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ 5 में आपको जितना मार्क्स मिलेगा मिल सकता है। इसमें आई विल गिव हर 1.5 भी नहीं, 1, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, डिटर्मिनेशन ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स अंडर BNSS 2023, ठीक है। When the offense of cheating is committed through telephonic messages, कुछ नहीं, okay, okay, this is the part of the question only, okay। अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रिफर्ड ब्रेविटी, इतना लिखने का जरूरत नहीं, इट विल सेव योर टाइम भाई। इन शॉर्ट लिख करके BNSS कर दो, इट विल सेव योर फकिंग टाइम, जो भी हो वो टाइम तुम्हारा बचाएगा। प्रोवाइड जुरिस्डिक्शन इन इट्स चैप्टर 14 वेयर अपॉन द जनरल प्रोविजंस एंड विद रिगार्ड्स टू द ट्रायल ऑफ अ पर्टिकुलर ऑफेंस इज गिवन अंडर सेक्शन 197। अब 197 हमारा सेक्शन क्या कहता है, ठीक है। हम भाई इतना मेरे को भी याद नहीं है, मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं किया अपने ज़िंदगी में। सो लेट मी सी 197 क्या कहता है।
ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। ये क्या कह रहा है? अंडर द BNSS, ठीक है, 2023 प्रोविजन BNS, अंडर BNS 2023। भाई इफ यू आर राइटिंग अंडर, व्हाई आर यू राइटिंग प्रोवाइड्स? ठीक है, under BNS 2023 jurisdiction in its chapter. Bhai, this is the whole language is wrong. It should be under BNS 2023. Jurisdiction has been dealt under chapter 14, whereupon the general provision with regards to the trial of a particular offense is given in 197, section 197, that is ordinary place of inquiry and trial, which simply states that trial and inquiry for every offense ordinarily be happened where the offense was committed, which simply states that trial and inquiry of every offense ordinarily be happened. भाई लैंग्वेज प्रॉब्लम, ठीक है। Although upon further reading into the chapter provides for, wait a minute, I will come back. हाँ, तो आई एम बैक हियर। तो कहाँ था ये? Although upon further reading into the chapter provides exceptions to this general rule. एक इतना लॉजिकल एंड रीजनिंग, द जनरल प्रिंसिपल कंटेंट्स best rule of evidence that one can best try the offense and take evidence where offense was occurred. Offense was occurred नहीं, offense was committed and not somewhere else. Part 2, offense of cheating committed through telephone. ये कहाँ गया आपका? Part 2, offense of cheating का इसमें 0 नंबर है। लैंग्वेज इज वेरी अनक्लियर। यू द वन जिसकी भी कॉपी है ये, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि लैंग्वेज आपकी बहुत ही ज़्यादा अनक्लियर है एंड यू हैव टू मेक योर सेल्फ वेरी कंफर्टेबल विथ योर लैंग्वेज, राइट? इट इज़ अनक्लियर एंड इट विल बी गिवन 0. दिस सिनेरियो हैज़ बिन ओके, ऑफेंस कमिटेड थ्रू द टेलीफोनिक मैसेजेस, ऐसे लिखना ना। द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अगर इफ यू आर राइटिंग अटेम्प्टिंग द सेकंड पार्ट, राइट दिस, द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन टचेज अपॉन द इशू और टचेज अपॉन द क्वेश्चंस वेयर ऑफेंस ऑफ चीटिंग इज कमिटेड थ्रू टेलीफोनिक मैसेजेस। टेलीफोनिक मैसेजेस है ना? हाँ, ओके, टेलीफोनिक मैसेजेस, ठीक है। विच स्टेट्स दैट एनी ऑफेंस ऑफ चीटिंग इफ द डिसेप्शन इज प्रैक्टिस्ड by electronic communication, letter or telephonic messages be inquiry, section 202, okay, be inquired and tried from where message was sent, from where message was received, the right of the accused to get a copy of the first information report immediately of the, what is this? अच्छा, ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें 1 नंबर भी मिलना मुश्किल है भाई। कहाँ देगा एग्जामिनर? अपने प्रोविजंस लिखे, इसके लिए मैं 1 नंबर दूंगा, दैट्स इट।
Okay, right of the accused to get copy of the first information report immediately after the registration, after its registration under BNS 2023. There is no specific provision which provides that the accused has rights to get FIR copy immediately after its registration. There is a provision 174, I guess. क्या कर रहे हैं ये बच्चे आजकल? 174, 73. Okay, 73 का clause 4. A copy of information recorded and shall be given forthwith. क्या ये? What is this? Forthwith लिखा हुआ तो है गलत. सेक्शन 153 पढ़ो बच्चे BNSS के. There is no specific provision under where accused has right to get. Okay. Let information report immediately after its registration. Okay. Immediately. Right of accused. Okay. नहीं, आई एम मिस्टेकन. वो विक्टिम और यहाँ पर मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ. यहाँ पर ये विक्टिम और इन्फॉर्मेंट दिया हुआ 153 के क्लॉज 2 में. ठीक है. राइट ऑफ द एक्यूज. ठीक है. दैट्स ग्रेट. देयर इज नो सर. ठीक है. ऑल्दो द इन्फॉर्मेंट अंडर सेक्शन 173 टू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हियर इन आफ्टर रेफर्ड फॉर ब्रेविटी. फिर से मैं बोल रहा हूँ, इतना लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं. इट विल सेव योर लॉट ऑफ टाइम. साइल received. What is this? Free of cost, forthwith. No correct bhai, you have to form your sentences very correctly. Although the informant under section 173 clause 2 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita shall received free of cost. देखिए आपको पूरी सेंटेंस अच्छे से फॉर्म करनी नहीं आ पा रही है. Although there can be, why always you are writing although there can be circumstances where accused is already being aware. In those cases may ask FIR copy and there since FIR being a public document, accused may easily get its copy. देयर कैन बी, देखो ऑल्दो लिखने की सबसे पहले जरूरत नहीं है. ठीक है. देयर कैन बी सर्कमस्टांसेस वेयर द अक्यूज्ड. मैं अगर मीन्स के आंसर लिख रहा होता तो मैं यही बोलता. देयर मे बी ए सर्कमस्टांसेस वेयर इन अक्यूज्ड में गेट द कॉपीज ऑफ द FIR सिंस ही इज द, क्या बोलते उसको, he is the privy in crime. ठीक है. he is the privy in the offense committed. he is the person named in the FIR and since FIR being a public document, he is entitled to get the copies of the FIR on the payment of certain fees as prescribed. In the case of Young Advocate Bar Association versus Union of India, the apex court held that FIR shall be uploaded to the portal within 24 hours, max to max 74 hours. That is truly correct. Right of the accused to get FIR copy once he is being summoned to the court. He is being summoned to the court under section 230 of the BNSS by way of issue of process. He issue of process. It is his right to get FIR's copy and other relevant document. भाई जो आपने ये लिखा ना, आपने जो बच्चे ये लिखा ना, सबसे पहले ये लिखना था. फर्स्ट में ये लिखना था. उसके बाद आप ये सब जो जागरन्स कर रहे थे ये लिखना था. ठीक है. 1.5 इसमें 1.5 दे सकते हैं. मैं बहुत लंबा आंसर्स लिख रहे हैं आजकल. The complaint proceedings under 200 BNS section 223. The word complaint has been defined under section 2 clause H of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. ठीक है. Complaint
allegations made orally or in writing to a magistrate to take action that some person known or to take action that some person known or not has committed, known or not has, अगेन हड़बड़ी के चक्कर में ये rather than if you are making the diagrams ना, it is very much okay when you are making diagrams in a procedure case, procedure questions, ठीक है, इसमें कोई प्रोसीजर नहीं, ये सब्सटैंटिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट ये ऐसे कर सकते थे कि एसेंशियल ऑफ अ कंप्लेंट, एसेंशियल्स ऑफ अ कंप्लेंट आर allegations must be made, allegations may be orally or in writing, it must be made to the magistrate, the object of the complaint is to take action, object, उसके बाद ये दो essential हो गया, made to the magistrate essential हो गया, object हो गया to take actions against the person, to take actions against the, to take action with a view to, नहीं क्या था definition, allegation made orally or in writing to a magistrate with a view to take action against पता नहीं, let me read that, ये तो नहीं होता मेरे ख्याल से, ये दिस इज टोटली वेग, आपको ये लिखना था, एक बार मेरे को कंप्लेंट का वो सेक्शन खोल लेने दो, 2 क्लॉजेस, मैं फिर बताता हूँ कैसे लिखना हो। कंप्लेंट मीन्स एन एलिगेशन मेड ओरली इन राइटिंग, एसेंशियल हो गया ओरली और राइटिंग, द कंप्लेंट मस्ट बी मेड ओरली और राइटिंग, कंप्लेंट मस्ट बी मेड टू अ मजिस्ट्रेट, और ऑब्जेक्ट में हो गया, ऑब्जेक्ट है कि विद अ व्यू दैट मजिस्ट्रेट should take action that some person whether known or unknown has committed the offense, ठीक है। and further it does not include police report, ये पूरा एकदम ये wholly unrelated, and police report is excluded under complaint, ठीक है। the provisions within the complaint was given, the provisions with regard to the complaint, what is complaint भाई, complaint proceedings, why are you writing complaint has been given under section 16 from section 223 to 226 of the BNSS, ये नहीं होता है। the provisions with regard to the provisions of the complaint proceedings has been dealt under chapter 16 which runs from section 223 to 226 of the BNS 2023. So this is the basic, you have to present your standard language there, ठीक है, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब कंप्लेंट का क्या है, अब यहाँ पर आ गया, यस यहाँ पर आप आ गया, यहाँ पर 223 में क्या है, 224 में क्या होगा, 223 में जब ऐसे लिखे, 223 में 224, 225 और 226 डिसमिसल हो गया, कंप्लेन हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस हो गया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 224 में, रिटर्न टू द प्रेजेंटेशन टू द प्रॉपर कोर्ट, है ना। नहीं, व्हाट हैपेंस व्हेन मजिस्ट्रेट कैन नॉट क्या डिस्पोज ऑफ द केस करके, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये अगर आप फ्लो चार्ट में समझा देते तो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट इन दिस क्वेश्चन, उससे क्या है आगे आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। फिर भी इन्होंने क्या लिखा है देखता हूँ, केसेस वेयर कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स ऑकर्स, ठीक है, वेयर पुलिस ऑफिसर डिनाइज रजिस्टरिंग FIR, cases where FIR cannot, भाई you are writing one and another the same thing, cases where FIR cannot be registered, ठीक है भाई, ऐसा कोई केस ही नहीं है जहां पर FIR रजिस्टर नहीं हो सकता, इंफॉर्मेशन रजिस्टर होता है, वो NCR में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद ये केसेस वेयर कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स कैन बी रजिस्टर्ड, जहां पर पुलिस ऑफिसर डिनाई करता, अगर इफ यू आर राइटिंग दिस ना, where there is a denial of the police officer and after making the complaint to the SP also there is not any actions taken against the case, against the offense, उसके बाद आप जा रहे कि कंप्लेंट कोर्ट में करने के लिए, आप प्रॉपर लिखो ना कि कब प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 223 provides that the magistrate having jurisdiction while taking the cognizance of the offense upon a complaint shall examine on oath and take sign of complainant and his क्या and his accused
प्रोवाइजो इन द न्यू क्रिमिनल प्रोसीजर एक्यूज्ड हैज आल्सो द राइट टू बी हर्ड। जब आप एक चीज या तो आप पूरा लिखो, बढ़िया से लिखो 5 नंबर के लिए, या तो फिर आधा अधूरा मत लिखो। एक्यूज्ड हैज आल्सो गेट राइट टू बी हर्ड, गॉट राइट टू बी हर्ड, accused has also got right to be heard, ठीक है। further section 224 provides that where the magistrate is not competent to take cognizance, similarly section 225 provides two grounds where postponement of issue of process is made। भाई साहब lastly magistrate is not satisfied that after considering a statement on oath of complaint and witness that there are no sufficient grounds, he shall dismiss the complaint। 226 लिखना भूल गया। देखो अब मैं एक बार इसका ये भी आंसर पढ़ लूँ। देखो इसमें तो बढ़िया आंसर लिखा, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। प्रोविजंस विद दिस रिगार्ड ऑफ द विथ रिगार्ड टू मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द रेप विक्टिम हैज बीन डेल्ट अंडर सेक्शन 184 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। 1000 बार बोल चुका है कि ये लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट काटो मत भाई, सामने वाले को बुरा लगेगा। ये लिखने फॉर ब्रेविटी, टाइम सेव होगा आपका। इन द लैंडमार्क केस ऑफ बोधिसत्मा गौतम वर्सेस सुब्रा चक्रवर्ती, सुप्रीम कोर्ट held that the rape is a crime against basic human right and violation of victims most important fundamental right is article 21 of the constitution, right to life and personal liberty। why did you mention this case here? ये पूरा फ्लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। डोंट मेंशन हियर, ओके। अगर मान करके चलो इसको आइसोलेशन में रखते हैं और पूरा प्रोविजन पढ़ दो फिर से एक बार। प्रोविजन विथ रिगार्ड टू द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द रेप विक्टिम हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 184 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अगर बी है तो बी कैपिटल लिखो भाई, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सेक्शन 184 of the BNSS lays down certain guidelines as to the medical examination of the rape victim, some of the important key features। ये फीचर्स लिखा है, कौन पढ़ेगा? अब की फीचर्स क्या, जब आपने बोल दिया कि गाइडलाइंस ले डाउन करता है तो आप पहले गाइडलाइंस मेंशन करोगे, उसके बाद फीचर्स मेंशन करोगे, राइट। गाइडलाइंस और फीचर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती है। Consent of the victim is most prioritized within 24 hours the information of received by SHO। फिर आइसोलेशन में लिख रहे हो, ये इसमें कोई फ्लो नहीं है। within 24 hours of medical examination of the medical examiner of the government hospital upon SHO's request, medical examiner mentions certain details, the registered medical practitioner shall within 7 days forward the report to the IO, whereupon IO shall forward to magistrate under section 193 of the BN। Further, shall forward the report to magistrate, ठीक है ये चलेगा। In the case of Simria Kholi versus Dr. Prabha, SC held that victim person giving the consent must be competent and it shall be ought to be voluntarily and based on the adequate information provided by the doctor। ये ठीक है, ये केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बढ़िया केस लिखा है। लेकिन मोर और लेस अगर ये आंसर देखा जाएगा इसमें, तो मैं इसमें आपको कैसा था ये क्वेश्चन याद करने दो मेरे को पहले। हाँ इसको देखो, इसमें तो 0 नंबर मिलेगा, लाइक लिटरली ये जो अपने इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं इसमें 0 नंबर मिलेगा। गाइडलाइंस अलग है। कंसेंट ऑफ द विक्टिम ये ठीक है, ये कंसेंट ऑफ द विक्टिम इज मोस्ट प्रियोरिटाइज्ड, ये पूरा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 तो उन्हें आइसोलेशन में ही लिख दिया इसने।
मेडिकल हॉस्पिटल, मेडिकल एग्जामिनर ऑफ द गवर्नमेंट अपॉन ऐसे, व्हाट इज दिस? सारे आइसोलेशन मेडिकल एग्जामिनर नीड्स टू मेंशन सर्टेन डिटेल्स इन हिज रिपोर्ट नेमली, ठीक है, ये डिटेल्स बता दिया, ठीक है। तो इसमें मैं दूंगा इसको 1 नंबर, 1.5 दे दो यार खुश करने के लिए, 1.5। इसमें कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स में 1.5 दे दो। हाँ, तो ये आंसर में मैंने क्या पैटर्न नोटिस किया कि आता सब कुछ है, ठीक है। एक प्रॉब्लम है सेंटेंस फॉर्मेशन की, कि सेंटेंस फॉर्मेशन बढ़िया से नहीं हो पा रहा। दूसरा प्रॉब्लम है कि जब आप वो कंटेंट, जो मेन कंटेंट को आपको रिप्रोड्यूस करना होता है एट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एट द स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन, यू रिप्रोड्यूस एट द लास्ट, तो दिक्कत यहाँ पर आ जा रही है। प्लस सेंटेंस फॉर्म आप अच्छे से करो, एक सेंटेंस बढ़िया से एक फ्लो नहीं आ पा रहा। जैसे यहाँ पर भी ये देख लो कि यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये शायद अगर लास्ट में लिख देते तो ये शायद ये आपको एक एडिशनल मार्क फेच कर देता, लेकिन यहाँ पर यहाँ तक आते आते ना एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। स्टार्टिंग में एग्जामिनर पढ़ता है, यहाँ तक आते आते फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो नंबर नहीं देगा, ठीक है। तो 1.5, 1.53, 1.5, 3 और 4.5, 4.5 और 1.5, 5.5, टोटल 5.5 जस्ट। सो ये चीज़ है भाई, यू हैव टू लाइक पहले दिमाग में फ्रेम कर लो, जब भी क्वेश्चन देखो कि हाँ इसमें ये कंटेंट लिखेंगे, ज़्यादा कंटेंट को लोड नहीं करेंगे, एंड देन यू डिसाइड व्हाट एवर यू हैव टू राइट और नॉट। एंड इसके आगे दैट इज़ फर्दर मोर, उसके आगे कुछ नहीं दिखना होता इस चीज़ में, ये सब सारे क्वेश्चंस में। तो यू बेस्ट ऑफ लक, जो जिसने भी लिखा है, इसने नाम वाम कुछ नहीं लिखा, तो बेस्ट ऑफ लक यू फॉर योर सेल्फ। रेदर आप कंटिन्यू करो मुझे आंसर भेजना, और देख करके आपके आंसर्स में आई बिलीव कि आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स लाओगे अपने आंसर्स में, ठीक है। चलो बढ़िया है।